वेलकम बैक। आई एम वी के वर्मा। मैथ के साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मैथ के साधारण ब्याज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम साधारण ब्याज के बेसिक फार्मूला को समझेंगे और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझेंगे और साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक जो फार्मूला है इसके अलावा हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आधार पर भी सॉल्व करेंगे और परसेंटेज के आधार पर भी सॉल्व करेंगे। तो जो लोग परसेंटेज के क्लास को नहीं देखे हैं या रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास को नहीं देखे हैं वो पहले अटेंड करें, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक को समझकर फिर क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जैसे हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल मल्टीपल रेट मल्टीपल टाइम डिवाइडेड बाय 100। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन मल्टीपल दर मल्टीपल समय डिवाइडेड बाय 100। इस चीज़ को हम जानते हैं, इस पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस पर भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड परसेंटेज के आधार पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके टर्म को समझ करके फिर क्वेश्चन पाएंगे। जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल होता क्या है, जैसे हम लोग किसी को उधार दिए या उधार लिए, जैसे हम लोग बैंक से उधार लिए तो जो अमाउंट हमें मिलता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल जो है वो हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल जो है वो हमेशा 100% होता है। एंड रेट दिया है, रेट 10%। ये एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं। यदि हमने प्रिंसिपल है 20,000 किसी बैंक से लिया तो वो प्रिंसिपल, वो मूलधन 20,000 है एंड वो 100% है। दूसरा रेट 10% दिया है, इसका मतलब कि 10% एनुअली पर एनम, टाइम 3 वर्ष के लिए लिया गया, 3 साल के लिए उस पैसा को लिया गया। तो अब हमें इंटरेस्ट उस पर देना है, बैंक को इंटरेस्ट देना है। यदि हम उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे तो बैंक हमें जो अमाउंट ले रहे हैं, जो प्रिंसिपल हम ले रहे हैं, जो मूलधन हम ले रहे हैं, वो बैंक हमें फ्री में नहीं देगी, इसलिए उस पर ब्याज लगता है। तो इंटरेस्ट हो गया। और अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट होता है जैसे ये 20,000 रुपया है और 3 साल के बाद हम इस पर 20,000 के अलावा कुछ पैसा देंगे जो इंटरेस्ट के रूप में हुआ है। तो ये टोटल पैसा यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों को जोड़ करके जो पैसा हम रिटर्न करते हैं तो वो होता है अमाउंट, वो होता है मिश्रित। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। प्रिंसिपल हमेशा, जैसे मैंने बताया 20,000 है तो वो 100% होता है। रेट 10% है, इसका मतलब हुआ कि 1 साल का 10% है। और यदि क्वेश्चन ये 3 साल का है, ये 3 साल का है
तो ये 30% होगा। 1 साल का 10%, तो 3 साल का 30%। तो रेट एंड टाइम को हमने मल्टीपल किया तो ये 30% यहाँ लगेगा, यानी इंटरेस्ट जो हुआ वो 30% हुआ। एंड इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं 30%। एंड अमाउंट का हम बात करेंगे तो अमाउंट 100% एंड 30%। इंटरेस्ट 30%। इंटरेस्ट 30% कैसे हुआ? पर एनम 10%, तो 3 ईयर का 30%। तो इंटरेस्ट 30% अमाउंट का हम बात करें तो अमाउंट हुआ 130%, 3 साल। तो अमाउंट की जगह हम लिख सकते हैं 130%। तो हम परसेंट पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फार्मूला पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आधार पर भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फार्मूला पर इस फार्मूला पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 20,000 और एसआई निकालना है तो 20,000 मल्टीपल आर, रेट कितना है 10%, तो 10% यहाँ लिख दिए। एंड टाइम कितना है 3 ईयर, तो 3 ईयर लिख दिए। और नीचे का लिखना है 100 लिख दिए। अब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 30 मल्टीपल 200, यानी 3 दूना 6 पर 3 जीरो, यानी 6,000। जो 20,000 हम अमाउंट लिए हैं बैंक से, उसको 3 साल में हमें 6,000 इंटरेस्ट पेड करना है। तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 3 साल के बाद? वो हो जाएगा अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 प्लस 6,000, तो ये टोटल हो गया 26,000। तो ये तो हुआ फार्मूला पे। अब हम समझते हैं ये परसेंटेज के बेस पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, और 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 30%। 1 साल का 10%, तो 3 साल का 30%। तो इंटरेस्ट 3 साल में हमें कितना देना है 30%। अमाउंट का बात करेंगे तो अमाउंट होता है 130%। प्रिंसिपल 100% प्लस 30%, 130%। ये 30% कहाँ कैसे आया? रेट मल्टीपल टाइम, तो 10 मल्टीपल 3, 30%। तो इंटरेस्ट हमें कितना लगा 30%। अमाउंट क्या हुआ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 130%। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे देखिए, हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालना है तो हम जानते हैं प्रिंसिपल है 20,000, तो प्रिंसिपल 20,000 है, तो यह इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि ये कितना परसेंट है। प्रिंसिपल 20,000 है, यानी 100% है, तो नीचे 100, नीचे 100। अब यदि इसका हमें ब्याज निकालना है, ओनली इंटरेस्ट निकालना है,
तो इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कितना हुआ 3 साल का 30%, तो यहाँ मल्टीपल करेंगे 30%। अब कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, ये 3 दूना 6 और 1 2 3 0 6000। हमें जब इंटरेस्ट निकालना हुआ तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल 20,000 है और हम जानते हैं प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो प्रिंसिपल 100% है तो इंटरेस्ट कितना, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हुआ 3 साल का 30%, 1 साल का 10%, तो 3 साल का 30%, तो हम डायरेक्ट 30% यहाँ करके और इंटरेस्ट निकाल देंगे, यानी 3 साल पे 20,000 प्रिंसिपल पे हमें 3 साल के बाद हमें इंटरेस्ट देना है 6,000, यानी टोटल अमाउंट यदि हमें पे करना है अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हम कितने पे करेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 20,000 प्लस 6,000 यानी 26,000। यदि हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो हम जानते हैं 20,000 जो है वो 100% है, तो 100 नीचे। अब हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, तो डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हमने बताया है, अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 100% प्लस 30% 130%, तो हम डायरेक्ट 130% से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ 130 से मल्टीपल करेंगे, कैंसिल हुआ तो कितना बच गया, ये 13 दूना 26 हो गया, 13 दूना 26 होगा, 1 2 3 0 हो गया। तो देखिए डायरेक्ट जब हमें अमाउंट निकालना हुआ तो डायरेक्ट हम 26,000 ये अमाउंट आ गया। तो हम यहाँ यदि ब्याज जानना चाहें तो कैसे करेंगे, ब्याज ये तो अमाउंट है और हमें प्रिंसिपल का पता लगाना है, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 26,000 है, माइनस इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं 6,000, अभी हमने निकाला था, तो इसमें से 6,000 हम माइनस कर देंगे, तो हमें 20,000 प्रिंसिपल पता चल जाएगा। 20,000 प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अब हम इसको, ये तो हुआ परसेंटेज के आधार पर, अब हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आधार पर कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। इसमें है रेट क्या है 10%, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम परसेंट को हम बदलने जा रहे हैं रेशियो में, तो 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं। 1/10 का मतलब हुआ ये जो 10 है ना ये प्रिंसिपल है और ये 1 जो है ना ये इंटरेस्ट है। 10 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल यदि 10 है तो इसको 3 साल बढ़ना है, तो ये जो है ये 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हुआ तो 1 साल के लिए हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन है 3 साल के लिए, तो हम 3 इसमें जोड़ देंगे, ये 1 जो है 3 बार होगा, तो 3 यानी 10 और 3 13, यानी प्रिंसिपल जो था पहले 10 था, प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट जोड़ा 3 साल का 3 ईयर का, तो वो 13 बन गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। इसमें जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है, यहाँ देखिए डिफरेंस, ये 10 से 13 हो गया। तो 10 प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 10 से 13 हुआ, कितना का डिफरेंस है, 3 का। ये 3 जो है, ये 3 ही इंटरेस्ट ये 3 है। अब हमें निकालना है कि जैसे 20,000 प्रिंसिपल है, 20,000 प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल 20,000 है, मीन्स प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है, रेशियो में 10, प्रिंसिपल का नीचे 10। अब हमें निकालना है, यदि इसका इंटरेस्ट निकालना है, यदि ओनली इंटरेस्ट निकालना है तो 3 से यहाँ मल्टीपल करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे। यदि हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, ये हो गया 6,000, 2,000 मल्टीपल 3, 6,000। यदि हमें ओनली इंटरेस्ट निकालना है तो हमने क्या किया, 20,000 10 है, 20,000 प्रिंसिपल यदि 10 है तो 3 क्या, यानी इंटरेस्ट क्या, तो इंटरेस्ट आ गया 6,000। यदि हमें डायरेक्ट अमाउंट को निकालना है तब क्या करेंगे, देखिए 20,000, यदि 20,000 10 है, 20,000 10 है, प्रिंसिपल है, तो हमें अमाउंट निकालना है डायरेक्ट। तो अमाउंट क्या है, 13 है, 3 साल का अमाउंट 13 है। तो यहाँ हम 13 से मल्टीपल करेंगे, 13 से मल्टीपल करेंगे तब क्या होगा, देखिए कैंसिल हुआ, 13 दूना 26 और 3 जीरो, तो हो गया 26,000 रुपीज। तो हम लोग इस शुरू में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इसको फार्मूले पर बनाएंगे, लेकिन फार्मूला का हम लोग कम यूज करेंगे। हम लोग लॉजिकल मेथड के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लॉजिकल मेथड में क्या हुआ, एक तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, दूसरा जो परसेंटेज अभी हमने बताया डायरेक्ट निकालने के लिए, जैसे 30% प्रिंसिपल यदि 100% है तो इंटरेस्ट 30% है, अमाउंट 130% है। तो लॉजिकल मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड फार्मूला होता है उसके अलावा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के द्वारा एंड परसेंटेज के द्वारा भी इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए जो लोग परसेंटेज चैप्टर को नहीं देखे हैं एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को जो लोग नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है क्लास को शुरू से पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज देखें, उसके बाद इस सिंपल इंटरेस्ट के क्लास को अटेंड करें। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 1440 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसको सॉल्व करना है। जो दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है 1440 एंड टाइम दिया हुआ है 3 years एंड रेट दिया हुआ है 8% पर एनम। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमें SI निकालना है। तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम सारे मेथड का यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग लॉजिकल मेथड मीन्स ये जो ट्रेडिशनल मेथड था, फार्मूला था, इसके अलावा भी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करेंगे
एंड परसेंटेज का भी यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लॉजिकल मेथड से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसको हम लोग फार्मूला पर सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग प्रिंसिपल टाइम एंड रेट बाई 100 होता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 1440 मल्टीपल टाइम 3 ईयर है एंड रेट 8% है, तो 100 नीचे हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। तो यदि हम ऐसे करें, एक जीरो काट दें तो कितना हो गया, इधर हो गया 144 एंड ये हो गया 8 3 24 और नीचे है 10। तो थोड़ी देर के लिए ये जो 24 है ना, 24, इसको आप 25 मानो, 25 मानो। 25 यदि हम मानते हैं तो ये 25 चौका, इसको 25 मानते हैं, 25 चौका 100, हासिल 10 हो गए, फिर 25 चौका 100 एंड 10, 110 में 0 एंड 11 हासिल हो गए एंड 25 और 11 35, 36 हो गए। और इस 10 को एडजस्ट करेंगे, नीचे 10 है, इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ एक डॉट लग जाएगा, यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा, यानी 360 के नज़दीक हमारा आंसर आना चाहिए। 360 से कम आंसर आना चाहिए। ऑप्शन को एक बार देखते हैं, तो ये तो बहुत दूर है, ये हो नहीं सकता। 360 से कम होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ लिए थे 24 के जगह 25 ले लिए थे, तो हमें कम होना चाहिए। 360 से कम आंसर होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। और ये 360 से ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा पहला ए, यानी 345.6। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे और कैलकुलेशन कम हो इसका भी हम ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ 66,000 at rate 10% for the time 2 years 6 months। यहाँ देखिए, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 66,000 एंड रेट दिया हुआ है 10%, लेकिन टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 6 मंथ। 2 ईयर 6 मंथ हमें 2 ईयर एंड 6 मंथ जो दिया है उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं प्रॉब्लम को, इसको ईयर में चेंज करना है। तो ईयर में कैसे चेंज करेंगे, ये 2 ईयर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 ईयर लिख दी प्लस 6 मंथ। 6 मंथ यदि है तो 6 मंथ लिखेंगे एंड एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 2 ईयर प्लस 6/12, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। कन्वर्ट हो जाएगा तो कैसे होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ऊपर 1 एंड नीचे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यानी टाइम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, टाइम के जगह ईयर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं। और
तब इसको प्रॉब्लम को, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइम के बदले हम लिखेंगे 5/2 का यूज करेंगे। 2 ईयर 6 मंथ के बदले 2 ईयर 6 मंथ के बदले हम लिखेंगे 5/2 ईयर। अब इसको हम फार्मूले पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 66,000 मल्टीपल रेट है 10% एंड टाइम क्या है 5/2 नीचे आएगा और 100 भी आएगा नीचे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे, यहाँ हो गया 660 मल्टीपल 25। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 25 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो हो गया 0 एंड 15 हासिल हो गया। 25 का 150 15 165 एंड 1 0 यानी 16,500 इज द करेक्ट आंसर। D. Find the simple interest of a sum of rupees 85,000 at 15% rate for time 2 year 4 month. Again, जो क्वेश्चन आया उसमें SI निकालना है तो हम प्रिंसिपल लेंगे 85,000 मल्टीपल रेट कितना है 15% एंड टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 4 मंथ। 2 ईयर 4 मंथ को हमें ईयर में चेंज करना है तो जो हो जाएगा 2 ईयर प्लस 4 मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो 4 तिहाई 12 यानी ये इसका हो गया, टाइम का हो गया 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 2 1/3, 3 दूना 6 1 7, 7/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7/3। तो ऐसे हम लोग यदि मंथ में दिया है तो मंथ को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तब यहाँ लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। कैंसिल जब करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा तो बचा क्या SI इक्वल टू 850 मल्टीपल ये हो जाएगा 7×35। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29,750। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ रुपीज 54,000 एट 11.1/9% फॉर द टाइम ऑफ 3 ईयर 2 मंथ। इसको सॉल्व करना है, इसको फिर अगेन सेम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 54,000 मल्टीपल। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है 11.1/9%। 11.1/9%, 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होना चाहिए, जो कि हम परसेंटेज में बताए हैं। तो याद होगा तो जल्दी सॉल्व करेंगे। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, यानी 11.1/9% के बदले हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। एंड तो ये तो हो गया रेट का, एंड टाइम के बदले टाइम दिया है 3 ईयर प्लस 2 मंथ नीचे 12
ईयर में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी ये ऐसे हो जाएगा टाइम 3 ईयर प्लस 2 मंथ एंड नीचे 12। तो ईयर में हम बदलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 6, तो 36, 18, 19, 19/6 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे, तो रेट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट की जगह 1/9 का यूज करेंगे, नीचे 9, एंड टाइम की जगह 19/6 का यूज करेंगे, नीचे 6, एंड यहाँ पे नीचे 100 नहीं आएगा क्योंकि इसका हम जो ये परसेंटेज वैल्यू है 1/9%, इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिए हैं 1/9, इसीलिए यहाँ नीचे 100 नहीं आएगा। तो गलती नहीं करनी है, नीचे 100 नहीं करना है। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा SI आएगा। तो हम कैंसिल आउट करते हैं, तो देखिए 9 से ये कट जाएगा 6 मरतबे 9 54, ये कट गया। अब ये 6 से ये कटेगा तो यहाँ 1000 हो जाएगा। 1000 में 19 से मल्टीपल करेंगे तो SI बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 19,000। 19,000 is the correct answer. Find the simple interest of sum of rupees 80,000 at 20% for the time of 1 year 73 days. अब यहाँ पहले के क्वेश्चन में मंथ में आ रहा था, तो वहाँ हम डिवाइडेड बाय 12 कर रहे थे और हम ईयर में चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो टाइम है वो है 1 year and 73 days। 1 year 73 days है, तो ईयर है ये 1 year, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हमें ये डेज में है तो हमें ईयर में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं 1 year में कितने दिन होते हैं, उससे हम डिवाइड करेंगे। 365 से हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट कटेगा 5 से 1/5, यानी अब ये हो गया 1/5, यानी 5 6। टाइम की जगह हम लिख सकते हैं 6/5। 6/5 हम टाइम की जगह लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल की जगह SI के लिए प्रिंसिपल की जगह 80,000 लिखेंगे एंड 20% को नीचे 100, एंड अब आया टाइम, तो टाइम के लिए लिखेंगे 6/5, 6 बाई नीचे 5। तो ये 2 0 खत्म हो गए और ये बच गया, यहाँ काट देते हैं तो ये हो गया 5 चौका 20। तो हमारा हो गया 800 मल्टीपल 6 चौका 24। अब इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो 8 चौका 32, तो 32 3 हुआ, 8 9 16 17 18 19 एंड 2 0। तो आ जाएगा यहाँ SI आ जाएगा 19,200। तो हमें ध्यान देना है, यदि मंथ हो और ईयर में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे मंथ को, और यदि दिन में दिया हो, डे में दिया हो, तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे और ईयर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेट 15% पर एनम, रेट 15% पर एनम, टाइम 2 years, and
amount received 1,17,000. So how many rupees were lent? इसमें इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, इसमें जो दिया गया है रेट है 15%, टाइम है 2 ईयर, टाइम है 2 years एंड अमाउंट रिसिप्ट, अमाउंट दिया गया है, 1,17,000 अमाउंट दिया हुआ है। तो हाउ मेनी रुपीज वेयर लेंट, इसका मतलब अमाउंट दिया है तो हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना हुआ उसको हमें निकालना है। अब यहाँ से हम लोग लॉजिकल मेथड का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉजिकल मेथड में जैसे मैं बताया था, इसमें परसेंटेज का भी यूज करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें दोनों मेथड से समझ लेंगे क्वेश्चन को। जैसे हमें मालूम है प्रिंसिपल निकालना है, और जैसे मैं पहले क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रिंसिपल 100% होता है। प्रिंसिपल को मैं बताया था कि प्रिंसिपल 100% होता है। तो प्रिंसिपल यदि 100% है तो रेट क्या है, 15%, रेट है 15%। इसका मतलब 2 साल में कितना हो जाएगा, 15 दूना 30%, यानी इंटरेस्ट लगा 30%। तो 100% प्लस 30%, 1 ईयर ये जो रेट दिया रहता है पर एनम होता है, तो 2 साल का 30%, तो 100% प्लस 30% इक्वल टू 130%। ये क्या है, यही तो है, ये है प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट, तो ये हो गया अमाउंट, और अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना दिया गया है, 130% already given in the question. Amount received 1,17,000, यानी 130% equal to 1,17,000। 130% 1,17,000 है, तो 100% क्या, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 1% क्या हो जाएगा, जब 130% 1,17,000 है, तो 1% क्या है, तो हो जाएगा वो, इसको 1,17,000 डिवाइडेड बाय 130 होगा, 130। देन 100% क्या, तो 100% क्या, जब एक था तो डिवाइड हुआ, अब 100% होगा तो मल्टीपल होता है। यूनिटरी मेथड में मैं बताया हूँ, तो यहाँ 100 से मल्टीपल करेंगे। अब ये 100 कहाँ से आया, 100% हम जानते हैं, ये प्रिंसिपल क्या है, ये 100% ही तो है, तो 100 से हम मल्टीपल करेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच रुपीज वेयर लेंट, यानी प्रिंसिपल ही पूछ रहा है और प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा। तो हम करेंगे, अब इसको करेंगे कैसे, तो ये 0 गया और 13 से कटा, 13 9 17 7 और 2 0 हुआ, तो 9
ये हो गया और 4 जीरो हो जाएगा, यानी 90,000। प्रिंसिपल जो था वो 90,000 था, तो 90,000 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग सेम क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आधार पर सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो 15% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 15/100। अब इसको हम लोग इसको जब कैंसिल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3/20, यानी 15% को हम लोग लिख सकते हैं 3/20। अब ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। तो अब जब हम रेशियो बनाएंगे तो ऐसे हुआ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल यदि हम 20 माने, प्रिंसिपल 20, तो इसमें ये ऐड होता है, 20 में 3 ऐड होता है, 20 में 3 ऐड होता है, लेकिन 1 साल के लिए ये होता है। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ईयर, तो 2 साल के लिए हम ऐड करेंगे तो ये 3 2 बार यूज होगा, यानी 6 यूज होगा। तो प्रिंसिपल यदि 20 है तो अमाउंट 26 हो जाएगा, अमाउंट 26 हो जाएगा। जब 26 अमाउंट हो गया तो इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट यानी कितना दिया है, 1,17,000 दिया हुआ है अमाउंट। तो अमाउंट का यहाँ रेशियो कितना आया है 26, तो नीचे होगा 26, यानी 1,17,000 26 है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या, यानी 1,17,000 जो कि अमाउंट है और वो है 26, तो नीचे 26, तो 20 का यानी प्रिंसिपल का, तो 20 यहाँ पे। तो जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आधा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13, और 13वां 17, ये 9 से कट जाएगा। तो अब यहाँ 9 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, यानी 90,000। तो इसका प्रिंसिपल कितना आ गया, आंसर कितना हो गया 90,000। देन क्लास, इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।